हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशन ट्रेडिंग क्या होता है, BTST STBT क्या होता है, और अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने आता है तो क्या डिफरेंस आ जाता है, किस में कितना रिस्क होता है, कितना रिटर्न आ सकता है और किस में कितना लेवरेज भी मिलता है। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब भी हम शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की तो सबसे पहले कंफ्यूजन ये होता है कि हम लोग को किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्या हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या क्या हमें अपने ट्रेड्स को होल्ड करके 3-4 दिन तक ऐसी ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि इंट्राडे की जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो अलग होता है, और अगर पोजिशनल ट्रेडिंग हम करते हैं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है, और कितना हमारे को मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी काफी डिफरेंट हो जाता है। और अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहां पर और भी काफी चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं, बिकॉज वहां पर हमारे को डेरिवेटिव्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग तरह की ट्रेडिंग क्या होती हैं और इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। तो आइए देखते हैं अलग अलग तरह की ट्रेडिंग क्या होती है। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं एंड लेट अस लुक एट द डेफिनेशन। सो जैसे हमारे को पता है इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है वो वाली ट्रेडिंग जो हम विद इन द डे हम कंप्लीट कर देंगे। मतलब सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक हम एंट्री और एग्जिट दोनों लेंगे और इसको अगले दिन के लिए होल्ड नहीं करेंगे। इसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब ड्यूरिंग वन डे या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वन डे के लिए हम इसको ट्रेड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के केस में हम जनरली जो ट्रेड कर रहे हैं उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं, तो फ्यू डेज और ये कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं, टू फ्यू वीक्स। इसी में अलग अलग तरीके आ जाता है। मान लीजिए आप BTST कर रहे हैं, STBT कर रहे हैं, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही आता है, बिकॉज मैं आज बाय करके कल सेल कर रहा हूँ, तो वो BTST भी आपका स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही है। जो थर्ड वाला है जिसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, उसमें हमारा टाइम फ्रेम और ज्यादा लंबा हो जाता है। मतलब कुछ हफ्तों से लेके हम कुछ ईयर्स तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। मतलब जो हम लॉन्ग टर्म पोजिशंस बनाते हैं उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला डेफिनेशन हो गया। सेकंड चीज हम बात करते हैं कि इसमें हमारा जनरली टाइम फ्रेम क्या रहता है। तो जिस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो एक ऑप्टिमल टाइम फ्रेम है। मेरे हिसाब से 10 मिनट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना जो अच्छे मूवमेंट्स आते हैं वो स्किप हो जाते हैं हमारे। स्विंग ट्रेडिंग में आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, तो मान लीजिए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो। और पोजिशनल ट्रेडिंग में आप जनरली आवरली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेडिंग करी जाती है, बिकॉज इसमें हम लोग को जो इंट्राडे की मूवमेंट है या फिर जो इंट्राडे के जो नॉइज होता है उससे बचना है, इसलिए जनरली इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि हमारे को प्रॉफिट कैसे आता है, मतलब व्हाट इज द आइडिया ऑफ गेटिंग द प्रॉफिट। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में हमारे को क्विक मूवमेंट्स की जरूरत है, और जब वो क्विक मूवमेंट आती है हमारे को पता होना चाहिए कि उन मूवमेंट्स को कैसे पकड़ना है और उनसे कैसे प्रॉफिट निकालना है। ऑन स्विंग ट्रेडिंग आप जनरली जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट होता है उसके बेस पे आप ट्रेड लेते हैं। जब मतलब जो हम कहते हैं कि जो स्विंग बन रहे हैं, मतलब जब मार्केट मान लीजिए कुछ दिनों तक ऊपर गया, फिर वहां से रिवर्सल लिया और रिवर्सल आने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे आकर उसने अपने आप को सपोर्ट बनाया, वहां से वापस ऊपर जा रहा है, तो हमने कुछ दिनों तक का वेट भी करने के बाद हम एंट्री ले रहे हैं, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग में आप जनरली लॉन्ग टर्म के जो प्राइस मूवमेंट होते हैं उसमें करते हैं, और इसलिए इसमें आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज काफी बार हो सकता है कि आपके कुछ स्टॉक्स में एंट्री ना आ रही हो, कुछ महीने कुछ साल तक एंट्री नहीं आ रही हो, सडनली बहुत अच्छी एंट्री आके हमारे को प्रॉफिट दे जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर ऑफ ट्रेड्स की, कि हमारे कितने ट्रेड बन जाते हैं ऑन एवरेज। अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो इंट्राडे में आपके काफी ट्रेड बनते हैं। सो मेनी ट्रेड्स आर देयर, बिकॉज आप जनरली अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप क्या कहते हैं केवल इंडेक्स पे भी ट्रेडिंग करें तो आप हो सकता है बार बार, क्योंकि मूवमेंट ऊपर नीचे होता है तो हमारे ट्रेड ज्यादा होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में रिलेटिवली कम ट्रेड होते हैं, सो लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं हमारे स्विंग ट्रेडिंग में, बिकॉज जैसे ही स्विंग बन रहा होता है हम तभी एंट्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड पोजिशन नंबर में सबसे कम ट्रेड होते हैं, सो लीस्ट नंबर ऑफ ट्रेड होते हैं। और हम जनरली इसको, जैसे मैंने बोला कि एक बार एंट्री लेने के बाद हमारे को काफी पेशेंस होना चाहिए और हम आराम से उसको होल्ड करके बैठते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे काफी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो ट्रेडिंग है इसमें बेसिस क्या है, मतलब ये किस बेसिस में हम ट्रेड करते हैं, मतलब हमारे को क्या आना चाहिए। अगर मैं इंटरडे ट्रेडिंग की बात करूं तो हमारे को यहाँ पे प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स दोनों की ही काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इंटरडे ट्रेडिंग में हम लोग को अलग अलग इंडिकेटर्स भी यूज करने पड़ सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, RSI हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, और प्राइस एक्शन भी हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई कैंडल का क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बेस पे हम एक तरह का प्रिडिक्शन की कोशिश कर सकते हैं कि ये मार्केट ड्यूरिंग द डे कहाँ पे जाने वाला है।
स्विंग ट्रेडिंग में यूजुअली आप इंडिकेटर्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आप प्राइस एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, मतलब केवल प्राइसेस या लेवल बेस्ड ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं उसके बेस पर हम जनरली स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमारे को प्राइस एक्शन तो आना ही चाहिए, बट उसके अलावा फंडामेंटल्स हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब हमारे को जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, उसकी इनकम स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट आना चाहिए, जो अलग अलग रेशियोज होते हैं हमें वो समझने आने चाहिए, और बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात आती है रिस्क टू रिवॉर्ड की। तो जनरली आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करते हैं तो जो आपका इंट्राडे है उसका मेरे हिसाब से जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफी हाई है। तो हाई रिस्क है यहाँ पर और हाई रिवॉर्ड भी, और इसका रीजन है कि जो यहाँ पर जो ट्रेडिंग करते हैं ये बहुत लेवरेज ट्रेडिंग होती है। तो आपको पता होगा कि अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप अगर इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा लेवरेज मिल जाएगा। और लेवरेज मतलब आपको 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आपको काफी बार 5 टाइम्स का भी लेवरेज मिल जाता है। मतलब आप 1 लाख को यूज करके 5 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली इससे रिस्क भी बढ़ जाता है, बट आपका रिवॉर्ड आने के भी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इंट्राडे में जनरली ये हाईली लेवरेज प्रोडक्ट माना जाता है और आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होगा। स्विंग ट्रेडिंग में जनरली हमारा जो लेवरेज है थोड़ा कम होता है या फिर ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। सो सिंस लेवरेज नहीं है तो आपका लो रिस्क और लो रिवॉर्ड होता है। और सिमिलरली पोजिशनल ट्रेडिंग में क्योंकि इसमें लेवरेज नहीं है तो आपका यहाँ पर भी लो रिस्क एंड लो रिवॉर्ड ही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मैं लो रिस्क लो रिवॉर्ड जरूर लिख रहा हूँ, बट अगर आप इसमें भी अगर हाई रिस्क देते हैं, मतलब आप मान लीजिए 40 या 30% तक का अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हाई रिवॉर्ड हो सकता है। तो वो तो अलग बात हो गई, बट बेस्ड ऑन दी लेवरेज अगर हम बात करें तो इंट्राडे में आपको क्योंकि लेवरेज मिलता है तो इसलिए काफी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की सिचुएशन बन जाती है, एंड इसलिए हमारे को थोड़ा ध्यान से इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस लेवल्स की, कि क्या स्ट्रेस लेवल्स रहते हैं अलग अलग तरह की ट्रेडिंग करने में। इंट्राडे में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, इट्स अ हाई स्ट्रेस मार्केट। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि क्योंकि लेवरेज ज्यादा है तो हल्की सी मूवमेंट में हमारे को बड़ा लॉस दे सकती है, इसलिए यहाँ पर मैं स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स दूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से थोड़ा मीडियम स्ट्रेस है, और पोजिशनल ट्रेडिंग में सबसे लोएस्ट स्ट्रेस है। और इसका एक और रीजन भी है कि क्योंकि हम कुछ ही ट्रेड ले रहे हैं, ज्यादा हमें डिसीजंस नहीं लेने हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बहुत कम हो रहे हैं, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं और हमारा इसमें स्ट्रेस लेवल काफी कम रहता है और हम आराम से लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके ट्रेड कर सकते हैं। बट अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पेशेंस। अभी तक हम ये तो समझ सके हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग में हमारे को बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, बिकॉज हो सकता है काफी बार एक ट्रेड हमने लिया और 5 साल तक भी हमें होल्ड करना पड़ सकता है टू गेट वेरी गुड रिटर्न्स। तो हाई पेशेंस होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से स्विंग और इंट्राडे में भी आपको हाई पेशेंस चाहिए ही चाहिए। और आपने सुना भी होगा कि स्टॉक मार्केट में जिनके पास सबसे ज्यादा पेशेंस होता है उसी में प्रॉफिट आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इंट्राडे में पेशेंस का मतलब क्या हुआ? इंट्राडे में भी हम ये तो कह रहे हैं कि हमारे ट्रेड बहुत सारे बन रहे हैं, बट तब भी हम लोग को आधा घंटा वेट करना पड़ सकता है कि मान लीजिए जब हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट आ रहा हो, वो आधा घंटा भी फॉर एन इंट्राडे काफी लंबा पेशेंस माना जाता है। इसलिए मैं इस केस में जो पेशेंस है वो तीनों ही में हाई लिखूंगा, और अगर हमारे में एक अच्छा पेशेंस है तो हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी मेरे हिसाब से इंट्राडे में आपको बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए। यू नीड हाई एक्यूरेसी बिकॉज मूवमेंट कमी आनी, जो मूवमेंट आएंगी वो छोटी ही मूवमेंट आएंगी और हमारे को उन्हीं छोटी मूवमेंट्स को पकड़ना है और बहुत जल्दी पकड़ना है, वरना वो मूवमेंट्स खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमारी परफेक्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए जिसके बेस पे हमें को ट्रेड करने के चांस मिल सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपकी मीडियम एक्यूरेसी भी चलेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम एकदम परफेक्ट टाइम पे एंट्री ले पाए और एकदम परफेक्ट स्विंग्स को पकड़ पाए, बट अगर हम मोटा मोटी भी अगर हम स्विंग्स को पकड़ पाते हैं तो एक अच्छा हमारे को प्रॉफिट मिल जाता है। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से आपकी एक्यूरेसी मीडियम टू लो भी है अगर, तब भी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, बिकॉज जैसे माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट सबका प्रॉफिट आ ही जाता है। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं कि कब हमारे को ये ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। मेरे हिसाब से पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग आप स्टार्ट से कर सकते हैं, बिकॉज जैसे हमने बात करी कि इसमें स्ट्रेस भी कम है और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम है, तो ये हम शुरुआत कर सकते हैं। बट इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे हिसाब से कम 6 महीने के बाद, आपके स्टॉक मार्केट के आने के 6 महीने के बाद आपको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपका स्ट्रेस भी ज्यादा है और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज्यादा ले रहे हैं, आपको हाई एक्यूरेसी भी चाहिए। तो यहाँ पर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा अच्छा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि रिस्क मैनेजमेंट सब में ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी पेशेंस सब में इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट ही सब में इंपॉर्टेंट है। और
वो एक मेजर पॉइंट रहना चाहिए हमारे को कभी भी हम ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं कि हमारे को रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमने रिस्क मैनेजमेंट पे अलग वीडियोस भी बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो कैपिटल रिक्वायरमेंट की और बात कर लेते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली पोजिशनल ट्रेडिंग में आपका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर आपको कोई लेवरेज नहीं मिल रहा, तो हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है। एंड सिमिलरली आपका स्विंग ट्रेडिंग में भी हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है। बट इंट्राडे में आप छोटे अमाउंट से भी कोशिश कर सकते हैं, मतलब इवन विद ₹10,000 आप ट्रेडिंग शुरू वो कर सकते हैं, बिकॉज आपको जैसे मैंने आपको बताया कि 5 टाइम्स का आपको लेवरेज मिल जाएगा, मतलब छोटे अकाउंट से भी हम टेस्टिंग करके ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे मेजर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो हम करते हैं। बट यहां पर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग और ऐड करना चाह रहा हूं। ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होती है वो हम इंट्राडे भी कर सकते हैं और हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, मतलब कुछ दिन होल्ड भी कर सकते हैं। टाइम फ्रेम डिपेंडेंट ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या 30 मिनट्स कर सकते हैं। सो दिस विल डिपेंड ऑन द आपका क्या होल्डिंग पीरियड है। प्रॉफिट यहां पर कैसे आएगा? प्रॉफिट जो है वो आपका जो क्विक मूवमेंट तो है ही, बट इसके अलावा आपको ग्रीक्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, मतलब ऑप्शन का प्राइसिंग क्या होने वाला है, वो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अगर हमें ऑप्शंस से पैसा निकालना है, बिकॉज ऑप्शंस एक हाईली लेवरेज्ड और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स भी जैसे मैंने अभी डिपेंडिंग ऑन दी हमारा टाइम फ्रेम कि हम इंट्राडे कर रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे काफी ज्यादा ट्रेड भी हो सकते हैं। और अगर हम एक पूरे हफ्ते की अपनी स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स लेस भी हो सकते हैं। सो दिस विल ऑल्सो डिपेंड कि हमारा टाइम फ्रेम क्या है, किस बेसिस पे हमारे को प्रॉफिट आता है। जैसे मैंने बोला कि हमारे को ग्रीक्स एंड पूरे ऑप्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हमारे को पता होनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और जनरली हम कॉल बाय कर लेते हैं, बट तब भी जरूरी नहीं होता कि कॉल बाय करने के बाद भी हमारे को प्रॉफिट मिले, बिकॉज हो सकता है जो बाकी ग्रीक्स हैं उनकी वजह से हमारे को लॉस हो रहा हो। तो इसलिए ग्रीक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर हमारे को ऑप्शंस में प्रॉफिट निकालना है। रिस्क रिवॉर्ड इसमें एक्सट्रीमली हाई रिस्क माना जाता है एंड देन एक्सट्रीमली हाई रिवॉर्ड भी आ सकता है, बिकॉज ये सुपर लेवरेज प्रोडक्ट है। अगर मैं इंटरडे ट्रेडिंग को लेवरेज बोल रहा हूँ तो ये उससे भी ज्यादा लेवरेज प्रोडक्ट है, बिकॉज आप मान सकते हैं कि आप केवल 100 रुपए के ऑप्शंस पे आप 500-600 रुपए तक भी कमा सकते हैं, मतलब 500% या 600% का भी प्रॉफिट हो सकता है, बट उतना ही ज्यादा रिस्क भी है। तो हाई रिस्क है, इसका स्ट्रेस लेवल और भी ज्यादा है, मतलब इवन हाई स्ट्रेस लेवल है बिकॉज ऑफ द हाई लेवरेज प्रोडक्ट्स। पेशेंस इसमें भी आपको चाहिए, स्टॉक मार्केट में पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। एक्यूरेसी मेरे हिसाब से अगेन विल डिपेंड ऑन आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्यूरेसी रहेगी, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है। यहाँ पर एक्यूरेसी इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप बायर हैं कि आप राइटर हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट भी आपकी एक्यूरेसी चेंज हो सकती है। एज अ बायर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, एज अ राइटर आप अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको बाकी ग्रीक का फायदा मिल जाता है। एक्सपीरियंस के टर्म में मेरे हिसाब से कम 1 साल या 6 मंथ्स टू 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तभी इसको ट्रेड करें, बिकॉज हाईली लेवरेज प्रोडक्ट है। रिस्क मैनेजमेंट एक्सट्रीमली हाई, हमारे को इसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो नहीं करते तो बहुत जल्दी पैसा खत्म हो सकता है पूरे के पूरे अकाउंट से। और लास्ट जो पॉइंट आ रहा है मेरा वो है कैपिटल। अगर आप ऐसा बायर है तो आप ऑब्वियसली छोटे कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं, बट एज पर रिस्क मैनेजमेंट एंड एज पर मनी मैनेजमेंट में यहाँ कहूंगा कि मिनिमम हमारे को 1 लाख रुपए से शुरू करना चाहिए, इवन फॉर अ बायर। जैसे मैंने बोला कि एज अ बायर आप 10,000 से शुरू तो कर सकते हैं, बट फ्रॉम मनी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे को कम से कम 1 लाख से शुरू करना चाहिए, ताकि हम कभी भी एक प्रॉब्लम में ना फंसे, और अगर हम कभी हमारा ऑप्शन को अटक गया है तो उसको हम एडजस्ट करने का हमारे को तरीका आता हो। तो आज हमने देखा कि अलग अलग तरह की क्या ट्रेडिंग होती है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कितना किसमें रिस्क रहता है, कितना रिवॉर्ड आने के चांसेस हैं, क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट रहती हैं, और एज पर आर साइकोलॉजी हमें किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपके हिसाब से आप किस तरह की ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं उसको जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, ताकि हमारे को भी पता चल सके कि आपको किस तरह की ट्रेडिंग पसंद है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.